देखिए, जो हरियाणा में भाजपा सरकार ने अत्याचार और अन्याय किया था, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। जो 22 फरवरी को, 18 मार्च को, 18 जून को जो समझौते किए थे और उनको 7 महीने भी जब लागू नहीं किया तो तब जाके लोगों का आक्रोश उठा। और आप देख रहे हैं कि इस बार मैं अभी तीसरे धरने पर आया, इसी तरह की भीड़ हर धरने पे है और जो लगातार बढ़ती चली जाएगी। आज चौधरी छोटूराम की जयंती भी है, बसंत पंचमी पे हम सब लोग उसको भी मना रहे हैं और आगे आगे ये जन आंदोलन बनता चला जाएगा। 36 बिरादरी के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे और जो भाईचारा हरियाणा की भाजपा सरकार ने साजिश करके फरवरी 2016 में तोड़ा था, वो भाईचारा दोबारा जिंदा हो गया। सभी जातियों के लोग एक मंच पर हैं और सभी जातियों के लोग इस न्याय युद्ध में शामिल है। यशपाल जी, यूपी में चुनाव है, क्या यूपी चुनाव में एक स्ट्रेटजी के तहत क्या उन पर प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता जाट आरक्षण लेके? आप उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की गारंटी लिख लें, 125 सीट पे जाट है, एक अंक में समेट देंगे भाजपा को, जहाँ से उसको 60-70 सीट मिलती थी। उसके बाद पंजाब भाजपा, क्योंकि वहाँ सीट ही 117 है और वहाँ भी एक अंक में भाजपा और अकाली दल रह जाएगा। और उत्तराखंड में भी हमारा यही प्रयास है कि वहाँ इनकी सरकार ना आवे, क्योंकि वो छोटा स्टेट है और पहाड़ पे ज़्यादा वोट है, प्लेन में केवल हम 15 सीट प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीट में से भाजपा शायद 50-60 से ज़्यादा ना ले पाए, क्योंकि अभी मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं लखनऊ से और दूसरे बनारस साइड से। वे कह रहे जी, जो आपके साथ अन्याय हुआ, जैसा आप लोगों को यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई, हरियाणा में जाट करवाया, इस चीज़ को आप हमारी जनता को भी बता के जाएं। हम इनके उत्तर प्रदेश से संपूर्ण रूप से पैर उखाड़ना चाहते हैं। यशपाल जी, जब भी केंद्रीय मंत्री सॉरी बताते हैं, जब हम आरक्षण पे बात करते हैं तो गोल मोल जवाब देके कहते हैं कि हमने दे दिया। ये अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस पर स्पष्ट स्थिति के लिए पहले तो आप आरोप लगाते हैं मिली भगत के भी बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के नेता ही कभी पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने बीजेपी के नेता हैं वो आंदोलन को बहकाने के लिए मीडिया में गलत बयानबाजी करने के लिए काम कर रहे हैं। ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई 7 मांगों को लेकर है। प्रदेश के आरक्षण दे दिया उन्होंने, केंद्र में क्या रहा उनसे पूछना। केंद्र का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, यहाँ का आरक्षण भी लटका, उनकी गलत नीतियों के कारण लटका। और इसके बाद जो भाई जेलों में बंद है, जिन शहीदों को नौकरी मिलनी है और जो भाइयों पे मुकदमे दर्ज है, और ये मुकदमे मैं आपको ये भी बता दूं खाली जाटों पे दर्ज नहीं है, ये 36 बिरादरी पे दर्ज है, जिन्होंने धर्मशालाएं तोड़ी थी, जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी, जिन्होंने हमारे 2 भाइयों की हत्या की थी। हम लोग सबकी मुकदमा वापसी चाहते हैं, खाली जाटों की मुकदमे की वापसी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो पुलिस और मिलिट्री को मार रहे थे, उनकी मुकदमेबाजी और उनके इलाज के पैसे दिए जा रहे, यहाँ तो किसी ने पुलिस का हाथ लगाया हो पूरे आंदोलन के दौरान, किसी के चोट लगी हो पुलिस वाले को, बता दो आप किसी भी जाति के आदमी ने। हरियाणा की जनता को बहकाने का काम न करे। 7 मांग जो है राजकुमार सैनी पे अंकुश लगाने की, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करने की, उनमें से जो ये बात 3 बार वार्ता हो चुकी, 3 बार मान चुकी। कई बार हरियाणा के सरकार के लोग आपको मीडिया के माध्यम से ये भी बहकाते हैं कि जी हमारे तो दरवाजे खुले हैं। दरवाजे तो सबके खुले हुए हैं, लेकिन बंद तुम नहीं कर रखे। 22 फरवरी वाला मांग पत्र लागू कर दो, 18 मार्च वाला लागू कर दो, 18 जून वाला कर दो और कह दो लोग धरने से उठ के चले जाएंगे कि सारी मांग पूरी होगी। लोग जेलों से निकल के धरने पर आ जाए, मुकदमे वापसी के आदेश जारी हो जाए। और ये ऐसा नहीं कि मैं इनको नाजायज बता रहा, ऐसा आपने मीडिया में चला कि पटेलों के मुकदमे वापस हो चुके, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस हो रहे हैं, उनको नौकरी भी दी जा रही है। इस देश में सरकार के पास बहुत ताकत है, हरियाणा की जनता को बहकाने का प्रयत्न। क्या आप मानते हैं बीजेपी के प्रदेशों में सरकार है, कभी यूपी में मुजफ्फरनगर दंगे, कभी गोधरा में, गुजरात में ये वोटों निश्चित रूप से उनका समाज को बांटने का काम है और उसको जाट समाज ही एक्सपोज कर रहा 36 बिरादरी के साथ मिलकर। अभी बजट सेशन चल रहा है, क्या जो जाट समुदाय के सांसद मंत्री हैं उनसे भी कोई घेराव? अगर सांसद और मंत्री हमारे ठीक होते, 1-2 मंत्री को छोड़ के जो स्पष्ट बयानबाजी करते हैं जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, बाकी आप देख रहे हैं यहाँ का एक मंत्री धरना स्थल वालों को चंदाखोर बता रहा और कह रहे गुंडे बदमाश बैठे, जब चुनाव में आवे
वो गुंडे बदमाश और चंदाखोर बता देंगे। रिजाइन करके आ जाए ना एक बार अपने क्षेत्र में, रिजाइन करके कहे कि हाँ मैं इनके बगैर जीता था। ये नैतिकता इनकी मर चुकी। ये लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2016 तक जब बीजेपी सरकार आई तभी इस तरह का हुआ। पहली बार रासुका की बात आई, पहली बार इस तरह की बात, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, धमकी दी जा रही है, फ्लैग मार्च कराए जा रहे हैं, इस तरह की बात हरियाणा में आई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हरियाणा की 36 बिरादरी का आदमी, इस देश का कोई आदमी कितना ही डर जाए, लेकिन हरियाणा की 36 बिरादरी का आदमी को जितना डराने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बाहर आओ। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी जी? आगामी रणनीति है यहाँ भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ाने की रणनीति है। प्रजातंत्र में भीड़ की वैल्यू होती है, ये लोग समझ ले। जितनी भीड़ ज्यादा बढ़ेगी उतनी सरकार की सांस अटकेगी। तो जब ऐसा आशीर्वाद हमें अपने बड़ों से मिलता है, इस आशीर्वाद की कीमत आप पैसे में नहीं आंक सकते। कुछ बड़े बुजुर्ग कह भी देते हैं तो युवाओं को उसको छोड़ना सीखे, भूलना सीखे, नशे से बाहर आए। आज अगर कोई नशा करना है तो नशा कर लो यूनिटी का। आज कोई नशा करना है तो कर लो 36 बिरादरी की एकता का। आज कोई नशा करना है तो कर लो कि इस कलंक को हम धोखे छोड़ेंगे। ये 36 बिरादरी दिखा देगी इस हरियाणा सरकार को कि यहाँ फूट डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि गर्दन धड़ से अलग हो जाएंगी। पहचानो चौधरी यशपाल बली। आपके सामने और बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे बड़े बैठे हैं जो बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। दिल तो करता है बोलती रहूं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आज मैं दिल्ली में जरूर रहती हूँ, लेकिन मेरे मुझे मिले, जब तक मैं अपनी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में दे नहीं दूं, ईश्वर मुझे उतनी सांसें दे, उतना सामर्थ्य दे, उतनी हिम्मत दे कि मैं आने वाली जनरेशनों को ये हरियाणा प्रदेश की मिट्टी के संस्कार दे के जाऊं। आप सब लोग बड़े बुजुर्ग पिएंगे, मतलब दारू नहीं, दूध पानी। माफी चाहूंगी शब्द ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो समाज को कहीं न कहीं कलंकित करती हैं। ऐसा कलंक समाज पे मत लगने दीजिए, क्योंकि यहाँ एक कलंक लगता है तो पूरी बिरादरी, पूरा प्रदेश खराब होता है। सरकार ने बहुत कोशिशें कर ली हमें खराब करने की, हमें बिछाड़ने की, हमें साहब भी पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे। सारे प्रणाम होंगे हम लोग। मलिक साहब ने कहा था भाई हम तो कई पगड़ी पढ़ाए, एक मनी काम चल रहा। धन्यवाद भाईगा। लो बोलो जी। बच्चे पहले सरकार बांटने, कोई भी रुपया पैसा ये राशि उठ गए, लेकिन अगर हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिला तो माफी चाहूंगी जाट बिरादरी की उस सरकारी को, माँ बहन बेटियों को एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हाजिरी ना लगे। हर बहन बेटी को लेकर के, हर भाई बाकी को लेकर के, नहीं तो ये बच्चों की आत्माएं पुकारेंगी। जब तुमने अन्याय के अधिकार है इस बिरादरी में, जो अपने बच्चों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाई, जो दूसरों के लिए लड़ती है, तो क्या ऐसा अधिकार, क्या ऐसी बेइज्जती ये जानवर ने चलवाई, वो सैनी जैसे घटिया इंसान ने चलवाई, जिसने इस बिरादरी में फूट डालने के लिए, जहर घोलने के लिए कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उसके ऊपर सैनी समाज कहीं ना कहीं गौरव महसूस करे। आज पूरा सैनी समाज लानत फेरता होगा ऐसे इंसान को जब उनको याद अरताई काकियां का भी ठाट हो जाएगा अगर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से बेचारियां ना चैन आवा, बहुत जिंदगी, पूरी जिंदगी में शायद